नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की 4.1 यूनिट है, जिसमें कि बच्चे की समस्या की पहचान एवं उसका हस्तक्षेप कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझाते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन से मतलब है समस्या की प्रारंभिक अवस्था की पहचान। समस्या की प्रारंभिक अवस्था की पहचान। अगर हम समस्या को समय रहते टाइमली अगर उसकी हम पहचान कर लेते हैं तो फिर उसके लिए मैनेजमेंट प्लान करने में आसानी होती है, हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू करने में आसानी रहती है, क्योंकि हम समस्या को वहीं पर बढ़ने से रोक लेते हैं। यही होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अगर जैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे बच्चा न्यूबॉर्न बेबी हुआ, वो नहीं रो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से, अगर घर में बच्चा हो रहा है तो वो रुलाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं रो रहा है। उसको बच्चे को उल्टा करते हैं, पैर के तलवे में उसको थपथपाते हैं, और जो है बच्चे को सिर को और पैर को एक तरफ से मूवमेंट करते हैं कि बच्चे को पेन हो और किसी भी कारण से वो रोए। ठीक है। दूसरी बात है, जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बच्चा 3 महीने में बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो सामाजिक मुस्कान देता है, दूसरों को देख करके स्माइल देता है। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, अगर वो दूसरों को देख करके नहीं मुस्कुरा रहा है, बच्चे में मूवमेंट कम हो रही है, बच्चे का नेक कंट्रोलिंग टाइमली नहीं हो रही है, नेक कंट्रोल जो कि होना शुरू हो जाता है 3 या 4 महीने में। बच्चे के सामने अगर कोई भी कलरफुल टॉयज वगैरह दिखाते हैं, या फिर बच्चे के फैमिली मेम्बर्स उसके सामने से गुजरते हैं, तो बच्चे अपने नेक को उठा करके देखने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। और हम अगर वहीं पर इस चीज़ पर ध्यान दें और वहीं पर पहचान कर लें कि हाँ, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, किस वजह से बच्चे में ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट डिले हो रहा है, तो वहीं पर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसके लिए हम इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। और अगर हम समय रहते इंटरवेंशन प्लान कर ले गए तो जो समस्या की गंभीरता होती है, जो समस्या आगे चल कर के सीवियर कैटेगरी में जाने वाली होती है, सीवियर स्टेज में बच्चा जा सकता है, उसको हम वहाँ से हम रोक सकते हैं। उसके लिए मैनेजमेंट प्लान करके थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेशन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गई, अर्थात जो बच्चे की नीड है उस नीड को हम प्लान कर सकते हैं, उस नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे की लर्निंग पावर होता है, बच्चे का लर्निंग पावर लगभग 5 साल तक बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि बच्चे 80% चीज़ें, बच्चा 80% चीज़ें जो होती है वो 5 साल की एज तक गेन कर लेता है, सीख लेता है। उसके बाद तो फिर सीखने की कोई एज नहीं होती है, वो तो आदमी जीवन पर्यंत सीखता रहता है। जैसा कहा ही गया कि डेवलपमेंट की या फिर सीखने की कोई एज नहीं होती है, वो लाइफ टाइम व्यक्ति सीखता है। लेकिन जो चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं 80% बच्चा सीख लेता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चे की जो लर्निंग पावर होती है वो 5 ईयर्स तक बहुत अच्छे से डेवलप होती है। अगर हम बच्चे की समस्या को वहीं पर पहचान लें और वहीं पर उसके लिए रोकथाम करना शुरू कर दें, उसके लिए हम इंटरवेंशन प्लान करना शुरू कर दें, तो बच्चे की समस्या को हम काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। और बच्चा जो कि अपनी आइडियल को, हो सकता है कि धीरे धीरे अगर हम उसकी चीज़ों को ना ध्यान दें, उसकी प्रॉब्लम्स को ना समझें और यहाँ पर इस चीज़ पर छोड़ दें कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका आईक्यू लेवल हाई होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी फिजिकल कंडीशन जो ऐसी है वो भी ठीक हो जाएगी, तो हम वहीं पर गलती कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चे के लिए सबसे पहले उसकी समस्या को पहचानना है, पहचानने के बाद उसके लिए इंटरवेंशन प्लान करना है, और हम देखेंगे कि इंटरवेंशन प्लान करने से उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। अच्छा, इंटरवेंशन होता कैसे है? इंटरवेंशन तो एक तो होता है होम बेस्ड, जहाँ पर कि अपने बच्चे के लिए जा कर के एनजीओ वगैरह में ऐसे बच्चे के संबंध में जानकारी दी जाती है,
वहाँ पर जो टीम होती है वो बच्चे का असेसमेंट करने के लिए घर आती है और घर आ करके बच्चे का असेसमेंट करती है। फिर उसके लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं, जो भी उसकी नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग घर वालों को सजेस्ट करते हैं। एक तो ये तरीका होता है इंटरवेंशन का। या फिर होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के ऐसे एनजीओ में या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, जो बच्चे में समस्या होती है, अगर बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, अगर वो फिजिकली डेवलपमेंट ठीक हो रहा है बट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम फिर साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिलते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अर्ली इंटरवेंशन करने की। ओके, थैंक यू।